कम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस चैनल। तो बच्चों पिछले वीडियो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू आई आर। V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट, R मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट होता है जो होता है रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, तो अब हमारी बात आती है रेसिस्टेंस के ऊपर। रेसिस्टेंस, इस पूरी वीडियो में रेसिस्टेंस को डील करेंगे, पूरे इस टॉपिक को, और देखेंगे कि रेसिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो आपका बेसिक डेफिनेशन कहता है कि अगर आप किसी भी मटेरियल में से करंट पास करोगे तो वो करंट को रेसिस्ट करेगा, यानी करंट को रोकना चाहेगा। अब वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा रोकना चाहे कि कम रोकना चाहे करंट को, वो आगे की बात है। पर जो भी मटेरियल है वो करंट को रोकना चाहेगा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। अब हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है कि ऐसा होता क्यों है कि कोई भी मटेरियल करंट को रोकना चाहे? वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, आपको पता है करंट किस वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो समझो ये जो ब्लू कलर के गोले हैं, ये सब क्या है? ब्लू कलर के गोले हैं इलेक्ट्रॉन, मान लो। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन निकल गया तो एटम क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो प्लस है ये क्या है? एटम्स है हमारे। ठीक है भाई, तो अब आप देखो कि समझो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड है तो करंट का फ्लो इसकी अपोजिट साइड होता है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट साइड में करंट फ्लो करता है। ये हमने मान रखा है, कन्वेंशन से मान रखा है। ठीक है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो साथ में भीड़ भड़ाका हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, आराम से फ्लो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये प्लस वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना भी चाहेंगे, अट्रैक्शन होगा एक दूसरे एटम में, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन में। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को जब खींचातानी होगी, भीड़ भड़ाका होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, जिस वजह से ये रुक रुक के आराम से चलेंगे, जिसको हमने नाम दे दिया रेसिस्टेंस की। इनको, इनका मोशन रेसिस्ट हो रहा है, ये बात है भाई। अब रेसिस्टेंस अगर कम है, रेसिस्टेंस अगर कम है तो करंट अच्छी तरह फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। उस वजह से उस मटेरियल को हम कह देते हैं गुड कंडक्टर, जिनमें करंट आराम से फ्लो करता है। और जिन मटेरियल में ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, यानी कि ज्यादा भीड़ भड़ाका होगा, करंट कम फ्लो करेगा, उनको हम कह देते हैं बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो ये हमारी बात है। अब हम देखते हैं कि जो ये रेसिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप मानो आपने एक छोटी सी वायर ली, उसमें तो देखो थोड़ी देर में करंट पास हुआ, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पाथ कवर करना है, थोड़ी देर चलना है, फिर अपना हो जाएगा। बट आप लंबी वायर लो, उसमें उतने ही ज्यादा एटम होंगे, उतने ही ज्यादा भीड़ भड़ाका होगा, उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस लगेगा, उतना ही करंट को धक्का मुक्की देके चलना पड़ेगा, जिस वजह से जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अच्छा भाई, आप एक बहुत मोटी वायर ले लो और एक बहुत पतली वायर ले लो, आप मुझे बताओ भीड़ भड़ाका किसके अंदर होगा, ज्यादा ज्यादा आइटम किसमें कॉम्पैक्ट होंगे? आप सीधा सा अंदाजा लगाओ कि पतली सी वायर में ज्यादा वो होगा, क्या बोलते हैं, हमारा भीड़ भड़ाका एटम का। तो भाई इस वजह से हम कह सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका थ्योरेटिकल रीजन जो आप साइंटिफिक रीजन है आगे पढ़ेंगे, बट इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोटी वायर है तो आप समझिए कि बहुत इजी फ्लो हो जाएगा उसका। यानी कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया कम है, पतली सी वायर है, उसमें बहुत एटम को भीड़ भड़ाके में जाना पड़ेगा, इस वजह से वहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम। अच्छा, इन दोनों को साथ में लिख दो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A हो जाएगा। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो बीच में आएगा रो, इसे कहते हैं RHO, रो। ठीक है, रो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होती है? कोई भी मटेरियल में रेसिस्टेंस तो होता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे, एरिया पे, पर उसको खुद का एक और उसका रेसिस्टेंस होता है, जिसे हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, वो खुद अलग से एक रोकने की क्षमता होती है किसी भी मटेरियल की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। हर एक मटेरियल की अलग एक कांस्टेंट होगा। अब जो ऐसा यूनिट है रेसिस्टिविटी की वो है ओम मीटर। अच्छा, आप इसकी ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ओम मीटर। जो रेसिस्टेंस है R और रेसिस्टिविटी है रो, दोनों की दोनों टेम्परेचर पे वेरी करती है। आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे तो रेसिस्टेंस भी बदलेगा और रेसिस्टिविटी भी बदलेगी। तो ये हमारी वीडियो थी रेसिस्टेंस पे, और रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए। धन्यवाद।